कर्मातीत अवस्था एक और चाहिए कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। बोला बाबू आंखें खोल के बैठा करो, आप आंखें बंद नहीं करके बैठा करो। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। देवता जी दूध लेंगे, ठीक है। ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। एम हम केवल बाप का पूरा करने में सक्षम हो सकते, अपना कोई भी एम हम पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। न बाप की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज मिलेगी, न बाप की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज मिलेगी या मिलेगी। पद्मा नहीं, पॉइंट क्या सुना आपने? बाबा ने कहा इनके साथ पूरा कर सकें, मतलब अगर कोई एम रखेंगे तो बाप के साथ पूरा कर सकेंगे, हम फ्यूचर कुछ कर तो नहीं। ये तो बोला ही बाप के अकॉर्डिंग रखेंगे, मतलब आपने अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। शब्द सेम नहीं बोल रहे, बहुत सही बोल रहे। एम केवल बाप का ओके कर सकते हैं, अपना कोई भी एम हम ओके नहीं कर सकते, ना कोई फैसिलिटीज बाप की तरफ से मिलेगी। हमें हर कीमत पर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब बाप के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल सेट होगा। हमें हर कीमत पर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब बाप के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल सेट होगा। जी कहाँ आते हैं? सर्विस को तत्पर रहना है। जी ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो। क्वालिटी ये प्रिपेयर करो कि आप कंबाइंड ओके ओके करो। क्वालिटी ये ओके करो कि आप कंबाइंड होकर के ओके करो। सिंगल नहीं, सिंगल चार युगों में हम केवल सिंगल रहते हैं। चार युगों में हम केवल सिंगल रहते। कंबाइंड पोजीशन की क्वालिटी केवल संगम पर फैसिलिटीज ओके होती।
कंबाइंड पोजीशन की क्वालिटी केवल संगम पर फैसिलिटीज ओके होती है। बाकी चारों युगों में कंबाइंड पोजीशन की फैसिलिटीज ओके। या ओके का अंतर है पद्मगन ओके किरण में बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम दे अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर के समझाते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे मिटेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। योग क्या है, राइट क्या है? दो युगों की नेचर टोटल लॉक करनी पड़ेगी। दो युगों की नेचर टोटल लॉक करनी पड़ेगी। केवल बाप की नेचर एक्टिव करनी पड़ेगी। केवल बाप की नेचर एक्टिव करनी पड़ेगी। तो बाप का स्वरूप मेरे स्वरूप में ओके। तो बाप का स्वरूप मेरे स्वरूप में ओके। टोटल वाचा पैक, टोटल वाचा पैक, टोटल संकल्प पैक, टोटल कर्म पैक। लेकिन प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। अभी अटेंशन दे के सुनना पॉइंट, टोटल सेवाएं पैक। जब बाप एक्टिव होगा तो उसको इस रथ के द्वारा जो सेवा करनी होगी वो स्वयं ओके करेगा। वो स्वयं आप कोई भी सेवा में एक्टिव नहीं रहो। आप कोई भी सेवा में एक्टिव नहीं रहो। अब शब्दों के हिसाब से तो आप लोग सुन लेते हो, लेकिन फिल्म के हिसाब से आपको कितने समझ में आता है वो आप जानो, आपका काम जानो। गुड़ जाने गुड़ की गोठरी जाने। जी कहाँ थे? राइट क्या है? बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हो। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह जब तक आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु
संकल्प पैक हो तो टोटल बाप के संकल्प एक्टिव हो। कशिश आप ना तो नोट करते हो और ना पॉइंट भेजते हो। आप लगता है 2 कदम ज्यादा आगे हो गए। जी कहाँ थे? बड़ी बात की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा बाबा पूछते हैं कि श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है, गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तुम बच्चों को समझाया जाता है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। आँख खुलते ही और आँख पैक होते ही केवल बाप और बाप के ज्ञान रतन बुद्धि में हाईलाइट हो। आँख खुलते ही और आँख पैक होते ही केवल बाप और बाप के ज्ञान रतन ही बुद्धि में हाईलाइट हो। बाकी टोटल ओम शांति। बाकी टोटल जी कहाँ थे? ब्राह्मण के भी मालिक हो, हाँ जी, ब्राह्मण के भी मालिक हो, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ का जाता है स्वर्ग में दुनिया को, तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीनों लोक, 3 लोक तो हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है। तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की बात नहीं। स्थूल वतन भी वह मालिक नहीं है। जब तक दिनचर्या में लौकिक कारोबार को, रूटीन की कारोबार को बुद्धि में हाईलाइट रखोगे, तब तक बाप की कारोबार ओके हो न सके। हर पॉइंट पे पहले बाप का डायरेक्शन, तब आगे कदम उठे, तब आगे कदम भी लौकिक रूटीन की कारोबार कंटिन्यू होके नहीं रहने दो। कोई भी रूटीन की कारोबार कंटिन्यू होके नहीं रहने दो। हर्षा बाबू अच्छी, हर्षा बाबू अच्छी। पॉइंट अनलिमिटेड शेयर होते हैं, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे से बाहर। एक कान से सुना ना मेरे को सेट होता
होता, ना मेरे को हजम होता, ना मेरे को सेट होता, ना मेरे को हजम। पहले हमारा ज्ञान मिनट का शुरू है, शुरू उसके बाद ही पॉइंट नहाने में शुरू हो वरना पॉइंट ऐसे रहेंगे तो लक्ष्य में हो तो भी होने का करो। जी कहाँ थे? तो सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण ने स्वर्ग का मालिक नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो पवन बाबू अच्छे हैं। पवन भाई ठीक हो? मिठाइयाँ दोनों खा रहे हो रोज? अच्छा मिठाइयाँ दोनों नहीं खा रहे। थोड़ा चेहरा तो दिखा दो पूरा। कौन सी मिठाई खा रहे हो? सुबह वाली। हाँ जी। वो मूंगफली खा लेता हूँ कभी। बच्चे में रहते कभी मूंगफली नहीं पड़ी जाती। मूंगफली पड़ी नहीं जाती? हाँ। जैसे जैसे बच्चे में नहीं रहते। आप खुद नहीं पढ़ सकते? अकेला आपने मना करा ना, अकेले में ना ना, ये कब मना करा? अकेले तो पढ़नी पढ़नी है, बच्चों को तो एक्स्ट्रा है साथ में। ठीक। अकेले तो स्पेशल पढ़नी पढ़नी है। तो वो आपके लिए पिकअप, वो सेवा के लिए पिकअप। वो आपके लिए ओके, वो सेवा के लिए ओके। हर्षा बाबू जी कहाँ थे? ऐसा है नहीं रावण राज्य में। अभी तुम शिष्टाचार की बात करेंगे। मेरे पास कोई भी एम ओके नहीं है। मेरे पास कोई भी एम ओके नहीं है। जितना बाप का परिचय क्लियर, उतना बाप के द्वारा मेरी बुद्धि में एम सेट। जितना बाप का परिचय क्लियर, उतना मेरी बुद्धि में बाप की एम सेट। बाकी मैं एम रखने जाऊं तो केवल कागजों के पन्ने पे ही रह जाएगी या संकल्पों में ही। जितना बाप का परिचय क्लियर, उतनी क्वालिटी की एम सेट। परिचय आपको, परिचय हमें को भी ना तो 7 डेज के कोर्स
से ओके होता, ना मूली से ओके होता। मूली से केवल बाप के पास रहने की विधियां ओके होती। मूली से केवल बाप के पास रहने की विधियां ओके होती। उन विधियों को ओके करके मैं बाप के पास रहूं तो स्वयं बाप मुझे मेरे को कोर्स करा के अपना परिचय क्लियर करता है। तो स्वयं बाप मुझे अपने पास बिठा के स्वयं अपना परिचय मुझे क्लियर करता। ना तो 7 डेज के कोर्स से बाप का परिचय क्लियर, ना मूली से बाप का परिचय केवल एक शब्दों के आधार पर ओके, केवल एक शब्दों के आधार पर नहीं समझ में आया। पद्मा ओके आया समझ पर नहीं आया समझ। परिचय केवल मेरी और उसकी रूप ध्यान के आधार पर, वो कहे मैं सुनूं, वो कहे मैं सुनूं। 99.99% बच्चे एम रख ही नहीं पाते क्योंकि उनको बाप का परिचय ही क्लियर नहीं होता। 99.99% बच्चे एम रख ही नहीं पाते क्योंकि उनको बाप का परिचय ही क्लियर नहीं होता। परिचय बाप का केवल ऊपर की दुनिया में क्लियर, नीचे की दुनिया में बाप का परिचय क्लियर हो न सके। एक आउटर परिचय क्लियर हो जाएगा, मैं बिजली हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, पतित को पावन बनाने वाला हूँ, ये सब परिचय क्लियर हो जाएगा। इसकी नोटे सिंगल पॉइंट की फीलिंग क्लियर। जो भी मूली में पॉइंट क्लियर है वो केवल उनकी फीलिंग आपको बाप के साथ रह के क्लियर होगी, नीचे क्लियर नहीं हो सकती। समझ में आ रहा पॉइंट या हो जाएगी नीचे क्लियर? नहीं जी, कशिश हो जाएगी नीचे क्लियर? कशिश नीचे क्लियर हो जाएगी? कांतावन हो जाएगी पसंद? अनिता जी कांते अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन गए हो, बाप आकर के श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी ये बातें हैं समझने की। बात कहते हैं न आज तुमको हुए थे हुए मैंने पॉइंट समझाता हूँ। जिस लेवल की, जिस क्वालिटी की बाप की पालना मुझ बच्चे को ओके होगी, उस लेवल की, उस क्वालिटी का मेरे को बाप को रिटर्न देना पड़ेगा। बाप की पावर के आधार पर ही हम बाप को रिटर्न दे सकते हैं। मैं अपनी पावर से बाप को रिटर्न देने में सक्षम नहीं या हूँ
बाप को बाप की पावर से ही रिटर्न दे सकते हैं। ये पद्मा दे दूंगा मैं रिटर्न। पहली बात तो 99.99% बच्चे आउट ऑफ रेंज एम से जी कहाँ थे? ना आज तुमको बुआ पे बुआ लेके गए। एम वाला बच्चा इस दुनिया में रहने लायक ओके नहीं रहता। एम वाला बच्चा इस दुनिया में रहने लायक ओके नहीं रहता। आप किसी भी आदि रतन की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आप किसी भी आदि रतन की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। या और कुछ रेणुबेन? हाँ जी सही कहते हो। जी कहाँ थे? नीचे चौकी लगे। आज तुमको हुए नए पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शोध में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती सबसे हाईएस्ट पावरफुल, सबसे हाईएस्ट पावरफुल और टोटल क्वालिटीफुल मेरे को मेरे लिए प्रेजेंट में ट्रांसफर हो रहे बाप के माँ बाप के। उससे ज्यादा प्रेजेंट मूल्य आपके लिए और कोई नहीं। उसमें मशीन फेल होगी कि आज मूल्य नहीं आई। नहीं समझ में? उसमें मशीन फेल होगी कि आज मूल्य नहीं आई। पद्मा हाँ जी नहीं होगा, उसमें मशीन का काम नहीं है। उसमें मशीन मैंने वो भी पॉइंट हाईलाइट नहीं किया। ये केवल इस शिवरात्रि की बात नहीं है। आप आगे आने वाले टाइम की हाहाकार फिल्म में लाओ। आप आगे आने वाली ये तो नहीं प्रेजेंट मूल्य की बात तो छोड़ो, जितनी भी पुरानी मूल्य हैं वो भी सब नोट ओके हो जाएंगी। केवल आप रहोगे या बाप रहेगा, वो भी सब नोट ओके हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे? अच्छा आप अच्छे जी कहते दूसरी लाइन अभी तुम शार्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। चाहे साइलेंस की क्वालिटी कहो, चाहे स्लो मूवमेंट की क्वालिटी कहो, चाहे टोटल चेंजिंग की क्वालिटी कहो, कंटिन्यू टोटल बाप के साथ ब्रह्मा भोजन खाने पर ही ओके होगी। दूसरी कोई विधि है?
चाहे स्लो मूवमेंट की क्वालिटी कहो, चाहे टोटल चेंजिंग की क्वालिटी कहो, और तीसरा जो पॉइंट था, चाहे साइलेंस की क्वालिटी कहो, टोटल केवल ब्रह्मा भोजन पर ओके हो सकती और नोटे सिंगल ओके। ना तो मैंने मधुबन में देखा, ना यहाँ किसी को देखा, ना तो मधुबन में किसी को देखा और ना यहाँ किसी को देखा। फिर मैं कैसे ओके? फिर मैं कैसे ओके? फिर मैं कैसे ओके? जी कहते सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब ब्रदर्स इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए। मेरा खाना बिल्कुल ऐसे हॉल में जहाँ एक दो जने, कोई इस कोने में बैठा या कोई उस कोने में बैठा, केवल वहाँ पर ओके। या पहले या बाद में, पहले तो खैर कभी हुआ नहीं, बाद में ओके। जी कहते भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह निराकारी दुनिया में अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नहीं, दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अगर हो सके तो अपना फाइनल खाना पीना 5, 6, 7 बजे ओके कर। अगर हो सके तो। मेरा तो 4:30, 5 बजे ओके हो जाता है, बाकी आपका ओके हो सके तो आप देख लेना जैसे ही जीव। कोई किसी भी पॉइंट पे किसी के लिए कोई प्रकार की कंडीशन नहीं, किसी प्रकार की जी कहते दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सबसे उत्तम पुरुष तीनों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है। बाप हर पल हर सेकंड आपको कुछ देने के लिए, कुछ ट्रांसफर करने के लिए बैठा। आप केवल उसको अपना प्लेटफार्म खाली दो। आप केवल उसको अपना प्लेटफार्म खाली दो। और सुनाओ क्या हाल चाल है? और सुनाओ। बोलते नहीं
जी कहाँ थे? वो फिर आश्रम देखना का पड़े पड़ेगा। रहने हफ्ते भर भाई जिस तरह आपको और हाँ जी कहाँ थे? वो फिर देवता कहा जाता है, उत्तम से उत्तम नंबर 1 है। टोटल खाना सूक्ष्म से सूक्ष्म, टोटल वाचा सूक्ष्म से सूक्ष्म। ना, अगर बाप की वाचा चलेगी फिर आपकी वाचा सूक्ष्म हो जाएगी। अगर बाप की वाचा आपको आपके लिए ओके होगी तो फिर आपकी वाचा ज्यादा दूसरों के लिए ओके नहीं होगी। उस समय जब वो पोजीशन चलती है ना तो सुना जाता है, ना बोला जाता है, ना खाया फिर जाता है। आपकी वाचा दूसरों के लिए ओके, आपकी केवल फिल्म ओके होगी। वो एक अलग ही नशा होता है, उस समय कुछ नहीं होता। जी कहाँ थे? वो फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो कहना आहिस्ते आहिस्ते। हाँ जी अंतम भाई कुछ कहना है? हाँ जी मैं रिक्वेस्ट करी थी सभी को केवल सामने ट्रांसफर, आपस में कोई ट्रांसफर नहीं। आप रिक्वेस्ट मानो तब ठीक है, नहीं मानो तब ठीक है, केवल सामने ट्रांसफर। जी कहाँ थे? बनेंगे सूर्यवंशी सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो कहना आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नया का मुहूर्त करते हो, जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं। जिनको कितना सुख और शांति मिले उससे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशियाँ बाबा के टोटल घरों में नियमित आत्माएं टोटल धारणा युक्त और क्वालिटीफुल ओके हो जाएंगी। कोई भी नीचे का डिसीजन चलने का नहीं, कोई भी नीचे का डिसीजन चलने का नहीं। टोटल धारणा युक्त, टोटल क्वालिटीफुल। वो चाहे बेहद का घर हो चाहे सेंटर हो। जी कहाँ थे? तो द्वैत हो जाता है। हाँ जी तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुँचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ, फीमेल का मान सब जगह एक एक मूर्ति के नैन नक्श। एक एक मूर्ति के नैन नक्श स्वयं बाप अपने पास बिठा के उसको ओके
देवता हर तरीके से एक एक मूर्ति के नए नक्श कहो, चाल चलन कहो, नेचर कहो, लेकिन उसको मौका ही केवल 108 मूर्तियां सजाने का मिलता। बाकी भी इनवाइटेड सब रहते हैं, लेकिन कोई पहुंचता ही नहीं। बाकी भी इनवाइटेड सब रहते हैं, लेकिन कोई पहुंचता ही नहीं। जी कहाँ थे? कहती हैं तो माताओं को कितना मुझे हाँ जी, कहती हैं तो माताओं को कितना मुझे लगाता हूँ। पिमेर का मान सब जगह है, लैत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है, उल्टा मुंजा उल्टी चापाई कर देते, दुनिया बिल्कुल ही डरती है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है, मुझसे भूल गए हैं। सिर्फ शांति शांति मांगते रहते, ईश्वर में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, मूल वतन में तो विश्व को, मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना, देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मुझसे तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे। भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे वीके अपने बाबा को भगवान वीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा नीति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी नीति से लगा दो। चारों युगों में बाप की फीलिंग, चारों युगों में बाप की फीलिंग, बाप का अनुभव विशेष सतयुग त्रेता में वायुमंडल हाई लेवल का ओके रहता। इन जर्नल भी बाकी 2 युगों में बाप की फीलिंग, बाप का वायुमंडल इन 108 की मूर्तियों के द्वारा और उनकी नेचर के द्वारा ओके रहता है। बाप का कोई कारोबार नहीं। जी कहाँ थे? और बाहर में लिख दो, नियत के बाप से नियत सुख का वर्षा लेना है अथवा मुझसे से देवता बनना है। बाप के पास रहने की पोजीशन दिन प्रतिदिन सहज होती जाती। बाप के पास रहने का वायुमंडल इस नीचे की दुनिया का टाइट से टाइट होता जाता है। समझ में आया पूजा पाठ? क्या क्या समझे? मैंने समझ कर मैं चाहता हुआ भी मुझे वायुमंडल ऊपर चढ़ने नहीं देगा।
मैं चाहता हुआ भी मुझे वायुमंडल ऊपर चढ़ने नहीं देगा। या कुछ और तांडव है? जी कहाँ थे? सुख का वर्षा लेना हाँ है। जी। सुख का वर्षा लेना है। अथवा मुझसे से देवता मेरे लिए अगर बाप के पास रहना या बाप के पास जाना संभव नहीं तो कल क्रॉस लगा दो, कल क्रॉस लगा दो। मेरे लिए अगर बाप के पास जाना आज संभव नहीं तो कल पे क्रॉस लगा दो, कल पे। या इजी आंसर, कल इजी, कल इजी नहीं समझे पाएंगे। पूजा कल इजी, जी कहते सुख का वर्षा लेना है। अथवा मुझसे से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने देर धर्म में तमोप्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बात है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले बच्चे डायरेक्ट मुरली चला ना सके, डायरेक्ट मुरली चला ना सके। या चला लेंगे कसम भाई, चला लेंगे, आधे घंटे में पूरी कर देंगे। चला लेंगे आधे घंटे में, नहीं समझ उसमें समझ में नहीं है, मुझे नहीं समझ में। जी कहाँ थे? एक बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप बनते हैं ना। फिर दादा परदादा परदादा बनते हैं, उनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। कल किसने खाने का ओके किया? क्या आशा है? हाँ जी, किसने ओके किया? क्या? मुझे पता कर क्या होमवर्क था, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, वैसे तो साइलेंस में कोशिश करती हूँ। किसने कहा साइलेंस में? मैं तो पहले की बात कर रही, कल का नहीं। मुझे पता क्या ट्रांसफर हुआ। वो तो पहले बहुत बार ट्रांसफर हुआ हुआ। खाना परिवार से आपका हाँ वो अच्छा, वो बता, वो तो पहले भी शुरू था, बीच बीच में तीनों टाइम का अलग अलग जगह बंद कर दिया। खाने का है लगाने का? बाबा खाने का। वो तो खाने का, खाना लगाना जब बाबा को लगाते हैं तो खाने को तो हाँ। दोनों वो तो पूछो। खाए जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। आपकी बात तो सीरियस नहीं दिया। बिरादरियाँ है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मुझसे समझते नहीं है।
तुम बच्चों को बाप डैड समझाते हैं। बाप द्वारा षष्ठी चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, कितना पढ़ना चाहिए। कोई भी गीत हमें नया कोई अच्छा लगता है तो उसे हम दिल में कई कई बार सुनते हैं, तो उसे हम दिल में कई कई बार सुनते हैं। क्या बाबा का गीत मुझे अच्छा लगता? क्या बात 4-5 दिन पहले एक पॉइंट आया था, आप लोगों को पढ़ने में आया या नहीं पढ़ा, सुना या नहीं सुना? ये चीज़ पॉइंट देखना ध्यान है के लिए मैं बाप के पास रहना चाहूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं। बाप मेरे पास रहना चाहे वो मेरे लिए संभव नहीं। केवल बाप की वाचा पे लब रखने वाले बच्चे ही बाप के पास रह भी सकेंगे और बाप को नीचे भी रख सकेंगे। बाप की वाचा पे लब रखने वाले बच्चे सुनते हैं गीत कई बार। पूजा मैं इसलिए हालचाल पूछे थे। केवल बाप का गीत, बाकी कोई गीत नहीं। अगर भाई जी कोई होता भी है तो वो भी बाप की तरफ मिल जाता है। सही सी बात ये है। हाँ जी, कुछ भी चल रहा होता तो उसको जैसे Convert करना है। जैसे टीवी जैसे आप चलाते थे तो बाबा की उससे आवाज की पॉइंट से टोटल बैक। गीतों की तो बात ही नहीं हो रही, उनकी तो भी नहीं बात हो रही। वैसे ही। आवाज के पॉइंट से टोटल बैक, तब बाप की वाचा अच्छी। साइलेंस भाषा की बात हो रही है। बाकी कोई नहीं। नोटे सिंगल शब्द पॉइंट तो सुनेगी बयान कह रही जी कहाँ थे? हाँ जी, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मठ अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बाप भी आकर मेरे तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन आए बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बना ऊपर है बोलो कितनी देर में होता है? बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मूवी सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो। पूरी अंकुर भाई अच्छी, अंकुर भाई पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना, माया तो तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्री नाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, कितनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ भी, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। संयुक्त वेदता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है, जब तक
केवल सेवा में भी 1% भी इंटरेस्ट है तब तक आउट ऑफ रेंज, तब तक आउट ऑफ। नहीं क्लियर हुआ कसम? कांतावन हुआ क्लियर? नहीं समझ में आया ये केवल शब्द सुने पद्मा में इंटरेस्ट किसी भी चीज में होना खत्म हो। जी कहाँ थे? किसी को कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्लियर करना हो तो वो कर सकते हैं। जी कहाँ थे? मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर वासना आती है, यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। उनको समझने में भी टाइम लगता है, हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य याद की यात्रा सैकड़ में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर शाही बनाओ। मेरी चेंजिंग ही स्टार्टिंग, मेरी चेंजिंग की स्टार्टिंग ही ब्रह्मा भोजन से शुरू होती, बाकी बैक। मेरी चेंजिंग की स्टार्टिंग ही केवल ब्रह्मा भोजन से होती, बाकी सब पुरुषार्थ बैक। क्लियर हुआ? हुआ कांतावन क्लियर? रेणु आपको क्लियर पूछे? बाकी आप 4-4 घंटे योग लगा के चेंज करना चाहो वो संभव। आप हमारा सबसे सहज और इजी समय ब्रह्मा भोजन का समय, अगर योग लगाए हुए का बेनिफिट मैं वही पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ तो बाकी किस जगह पिकअप करूँगा, तो बाकी किस जगह पिकअप करूँगा। ओके कांतावन या कुछ और? 99.99% इससे आउट ऑफ रेंज। कितने परसेंट आउट ऑफ रेंज? आप उससे भली भांति चेक कर सकते हैं कि मैं चेंजिंग के प्लेटफॉर्म के प्रोसेस पे ओके हुआ या अभी बाहर हूँ। आप उससे भली भांति समझ सकते हैं कि मैं चेंजिंग के प्लेटफॉर्म पे उस प्रोसेस पे ओके हुआ या अभी बाहर हूँ। चेक करने का सबसे सहज और इजी तरीका है। जी कहते बनाओ गति को कागज बनाओ तो भी डैश तो भी अंत नहीं आ सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो ढेर। राधे श्याम जी अच्छे हैं। राधे श्याम जी बोलते हैं। हाँ जी रात में ढेर कागज हो जाए तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। ओके है ही तब बाप को याद करना है। याद भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं। बाप कहते हैं मैं
आता हूँ पुराने शरीर में कैसे साधारण व्यक्ति शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं, बात कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, 2.5 साल की मन बुद्धि संस्कार की टोटल नेचर और इस शरीर की टोटल नेचर त्याग कर बाप की नेचर एक्टिव कर दो। 2.5 साल की मन बुद्धि संस्कार की पतित नेचर इस शरीर की पतित नेचर टोटल त्याग कर बाप की नेचर एक्टिव कर दो। बाप की नेचर जी कहाँ थे? आकर के हमको शिक्षा दो, सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर के हीरे ज्वारातों के महल में बैठो, भोजन आदि खाओ। वैसे शिव बाबा भोजन पाते नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर के भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह भी होगा, यह भी चरित्र कहें, ये भी आपके साथ पॉइंट शेयर किया था कि थाली में बाबा को भोग लगाने के लिए भले ही 2-3-4 आइटमें होते हों, लेकिन आपकी बुद्धि में 2-3-4 आइटमें होके नहीं, आपकी बुद्धि में 2-3-4 आइटमें होके या 2-3-4 आइटमें ही हों पूजा उसमें। हाँ जी क्या कह रहे जी? कहाँ थे? श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो। मुझसे तो बिल्कुल बहुत उजियारे नहीं है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बात आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज अति पतित दुनिया के समय में भी, आज अति पतित दुनिया के समय में भी सबसे पावरफुल और सबसे श्रेष्ठ वायुमंडल अमृत वेले का ओके होता है। तो 5 युगों के हिसाब से आप चेक करो कि संगम युग का वायुमंडल उतना आपको फील होता। कि संगम युग का वायुमंडल जैसे नेचुरली दिन की दिनचर्या में हम सबको सुबह का वायुमंडल सबसे इजी, सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल होके होता या नहीं होता पूजन? तो क्या ऐसे ही 5 युगों के हिसाब से संगम युग की ये सब फीलिंग नेचुरल मेरे को ओके उसमें ओके, पूजा ओके, कांतवन ओके ओके, रेणु ओके, आशरण जी कहाँ थे? जी ओके। तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? हाँ जी तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी पूरी करेंगी। जब तुम्हारी पूर्वी कर्मेंद्रियां धोखा न दें, कर्मठ अवस्था हो जाए, तब आपकी यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा उत्साह करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बाप भी आकर पूरे तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन है बच्चों के लिए
ना फिक्र रहता है। बाप के पास रहने पर बाप आपको हर घड़ी हर सेकंड आप किस पॉइंट पर ओके हो, कहाँ तक पहुँच चुके हो, ये हर सेकंड आपको क्लियर करता है। ये हर सेकंड आपको क्लियर करता है। ये कहाँ थे? बनाना है जैसे लौकिक बाप। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। उन बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, विषम पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, आगे तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा कुचलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है, परंतु भीड़ हो जाती है। तो फिर ऐसे कहा जाता है, बाप बटन दबाने के लिए केवल संपन्न होने वाले बच्चों की इंतजार में ओके, बाकी किसी ब्राह्मण के इंतजार में ओके, बाकी किसी ब्राह्मण के इंतजार में ओके। या ओके संजय भाई? पूजा कहें ओके? बाकी जी कहें? लेनो जी कहाँ थे? जब इनों को तीर लग जाए फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में ये अविनाशी हॉस्पिटल संपन्न बनने की पोजीशन, संपन्न बनने की पोजीशन, इधर बाप का बटन दबेगा और इधर वर्ल्ड की सर्व आत्माओं की बुद्धि पैक हो, कन्वर्ट हो, एक बाप की तरफ ओके हो जाएगी, एक बाप की तरफ। ये समझ में आया? समझो, संपन्न बनने की पोजीशन, ये समझ में आया? जी कहाँ थे? तुम 3 पैर पृथ्वी में, तुम 3 पैर पृथ्वी में या अविनाशी हॉस्पिटल और गोरली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, पैसा